और आइए अब बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ट्रंप के बार बार बयान बदलने पर ईरान ने धमकी दी है। बड़ी खबर, बार बार जिस तरह से बयान बदल रहा है अमेरिका, उसके बाद में ईरान की बड़ी धमकी है। ईरान ने कहा कि ट्रंप बार बार अपनी शर्तें बदल दे रहे हैं, हमने किसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी ही नहीं, बगैर शर्त हॉर्मुज़ खोलने का दावा सरासर गलत है। ये बयान ईरान की तरफ से सामने आया है। मान के चलिए कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर डील हो चुकी है और यही वजह है कि अब बातचीत बस अब हमारी शर्तों पर हो रही है। तो ईरान ने कहा नहीं रुकिए, जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो सरासर कोरे झूठे हैं और कुछ भी नहीं। ये बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया था जिसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है ईरान ने। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। जो अगली खबर है वो भी ईरान अमेरिका के तनाव को दर्शाती हुई बड़ी खबर। ईरान अमेरिका डील पर ट्रंप का नया दावा सामने आया है। ईरान अमेरिका डील पर ट्रंप ने किया है नया दावा। दोनों के बीच समझौते की जल्द ही घोषणा होगी और समझौते पर समय और जगह का ऐलान भी बहुत ही जल्द होगा। ईरान से समझौते पर लगभग बात बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा समझौते पर ईरान के नेतृत्व की भी मोहर लग चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इतना ही नहीं, ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि ईरान पर हमले की जो योजना थी वो रद्द कर दी। समझिए वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कुछ समय पहले तक तो ये कह रहे थे कि बस अब ईरान के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, ईरान के खात्मे के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, फाइनल प्रहार किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप फाइनल प्रहार के पहले यू टर्न ले चुके हैं और कहा ईरान पर हमले की योजना रद्द हो गई है। And you'll have oil prices dropping like a rock, truly on that, and nobody's getting close to it because it's buried under a mountain, basically. पिछले 4 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप कैसे बार बार अपने बयानों से पलट रहे हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कैसे ट्रंप लगातार यू टर्न किंग बन चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि 8 जून को नेतन्याहू को ईरान पर हमले रोकने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बाद इजराइल हमले से डील बेपटरी होने का खतरा जताया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद में 9 जून अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराने से ट्रंप नाराज हो गए। ईरान पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी गई और बाकायदा हमले किए भी गए। इतना ही नहीं, अगर 10 जून की बात करें तो ईरान ने तटीय हमलों पर अमेरिका ने कई बम बरसाए, तो कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर ईरान का करारा पलटवार भी नजर आया। 11 जून आते आते ट्रंप ने खर्ग द्वीप पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी। महज कुछ घंटों पर ट्रंप बैकफुट पर आ गए और हमला टाल दिया गया, ये दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कभी कुछ और हैं और उसके बाद में फिर वो यू टर्न ले लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, इसीलिए अब वो यू टर्न किंग बन चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग डील के दावे के बीच में ईरान की ट्रंप को बड़ी धमकी मिली। डील के दावे के बीच ईरान की ट्रंप को बड़ी धमकी है। आपको यह भी बताते चले, जिस तरह से ईरान की ट्रंप को धमकी है, जंग में अमेरिका को सरेंडर करना ही होगा। ट्रंप के पास में 2 से ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। ट्रंप के पास 2 रास्ते हैं, पहला सरेंडर और दूसरा भी सरेंडर। इसके अलावा और कोई रास्ता अब ईरान के पास में नहीं है। यह बड़ा दावा एक तरह से किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। लेकिन क्या ये सरेंडर वाली धमकी काम आती हुई नजर आती है? फिलहाल ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ट्रंप के पास में फिलहाल 2 ऑप्शंस हैं, पहला सरेंडर या दूसरा भी सरेंडर। ईरान की तरफ से अब धमकी दी गई। आइए अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान की ट्रंप को धमकी ने आखिर जिस तरह से धमकी दी गई उसकी वजह क्या है और आखिर क्या पैगाम देना चाहता है। ट्रंप को सरेंडर करना ही होगा, ये दावा किया जा रहा है। ईरान की खुली धमकी है। ट्रंप के पास में 2 रास्ते हैं, पहला है सरेंडर करो और दूसरा ऑप्शन सरेंडर करो, यानी इसके अलावा और कुछ ऑप्शन ही नहीं। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमले की अगर हिमाकत की गई तो इलाके को नरक बना दिया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि आखिर इस वार्निंग की वजह क्या है। ट्रंप की खार्ग पर कब्जे वाली वार्निंग का एक तरह से जवाब इसे माना जा रहा है। पैगाम क्या है? ईरान पर दबाव का जवाब हथियारों से दिया जाएगा।
ईरान कतई कमजोर नहीं है और धमकियों से डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ईरान की तरफ से क्लियर कट मैसेज एक तरह से दिया जा चुका है और यही वजह है कि स्पष्ट बताया गया है कि अगर धमकी दी गई तो जवाब बड़े हमले के तौर पर ही नजर आएगा। महाशक्ति की चौधराहट खाड़ी के देश ने धूल में मिला दी। ट्रंप ने सीना ठोका कि ईरान झुक गया, वीकेंड तक महाडील होगी और हॉर्मुज़ खुल जाएगा। लेकिन चंद घंटों में ही तेहरान ने व्हाइट हाउस की साख का एक तरह से कचरा कर दिया। ईरान का साफ ऐलान है कोई डील नहीं हुई, रेड लाइन से समझौता नहीं, यानी ट्रंप की गीदड़ भभकियां फेल। सुपर पावर की हैसियत कूड़ेदान में, तो क्या ट्रंप सिर्फ हवा में तीर चला रहे थे? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कैसे मिट्टी में मिली अमेरिका की चौधराहट। व्हाइट हाउस का वो कमरा जहां से पूरी दुनिया को डराने वाले आदेश निकलते हैं, वहीं खड़े होकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया जिसने दुनिया के शेयर बाजार से लेकर खाड़ी देशों तक खलबली मचा दी। ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का शानदार समझौता कर लिया है। ट्रंप इतने जोश में थे कि उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वीकेंड यानी शनिवार रविवार तक इस ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत कर देंगे। ट्रंप का दावा था कि ईरान घुटनों पर आ चुका है, वो कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा और जिस होर्मुज को ईरान ने बंधक बना रखा है वो पूरी दुनिया के लिए जहाजों के लिए खुल जाएगा। लेकिन राजनीति और युद्ध के मैदानों में दांव और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला होता है, इसका अंदाजा शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था। ट्रंप ने जिस समझौते को फाइनल बताया, उसी को अगले ही पल वो कॉन्सेप्चुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी सिर्फ एक वैचारिक मसौदा बताने लगे। हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस डील का समर्थन करने वाले देशों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और मिस्र का नाम तो था, लेकिन महाशय ये भूल गए कि जिसके साथ डील हुई है उस ईरान का नाम इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं था।
अमेरिका में जो दावे किए जा रहे हैं वो हकीकत से परे हैं। बातचीत के कुछ हिस्सों पर चर्चा जरूरी हुई है, लेकिन ईरान ने अभी तक किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। तेहरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी रेड लाइन से कोई समझौता नहीं करेगा। प्रतिबंध हटने तक कोई भी डील अधूरी है। ईरान के इस बयान ने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए। ट्रंप के दावों की हवा फुस हो गई। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा बड़बोलापन दिखाया हो। इस साल मार्च के महीने से ही ट्रंप लगातार ट्वीट और बयानों के जरिए ये दावा करते आ रहे हैं कि ईरान बस सरेंडर करने वाला ही है, लेकिन हकीकत क्या है? इसी दौरान दोनों देशों के बीच मिसाइलें भी चलती रही और हवाई हमले भी होते रहे। अप्रैल में जो युद्ध विराम हुआ वो भी कई बार टूटने के कगार पर पहुंच गया। असल में ट्रंप सिर्फ धमकियां देते रह गए और ईरान अपने मकसद में कामयाब होता चला गया। अमेरिका चाहता था कि ईरान बिना किसी शर्त के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर झुकेगा, अमेरिका के दबाव में नहीं। ईरान की मांगे बिल्कुल स्पष्ट है। पहली शर्त है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पूरी तरह हटाए जाएं। दूसरी शर्त है विदेशों में जमी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को तुरंत रिलीज किया जाए। और तीसरी शर्त है होर्मुज में ईरान की दादागिरी को अमेरिका मान्यता दे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान पर होने वाले हवाई हमलों को इसलिए रोक दिया क्योंकि बातचीत आगे बढ़ रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका को पता है कि अगर इस वक्त ईरान पर सीधा हमला हुआ तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ईरान के पास वो मिसाइलें हैं जो अमेरिकी ठिकानों को मलबे में बदल सकती हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका की वो चौधराहट जो कभी सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को मलबे में मिला देती थी, वो ईरान के सामने धूल भागती नजर आ रही है। सुपर पावर की हैसियत आज सवालों के घेरे में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वघोषित थानेदार आज खुद अपनों के बीच घिरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जिस डील पर उछल रहे थे, जिस समझौते को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे थे, ईरान ने उस पर पानी फेर दिया। ईरान ने साबित कर दिया कि प्रतिबंधों से उसकी कमर भले ही टूटी हो, लेकिन उसका हौसला डिगा नहीं।
व्हाइट हाउस के भीतर बैठकर कागजी समझौतों की घोषणा करना आसान है ट्रंप साहब, लेकिन जमीन पर ईरान जैसी जिद से टकराना बेहद मुश्किल। अमेरिका की सुपर पावर की हैसियत आज वाकई तमाशा बन चुकी है, क्योंकि जिसके साथ डील का दावा किया गया उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।